हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मा परवीन, आपकी कंप्यूटर ट्रेनर। और आज हम पढ़ने वाले हैं लेजर्स। जैसे कि हम लोग नॉर्मली जनरल एंट्री कर रहे थे कॉपी में, उस जनरल एंट्री को अगर हमें कंप्यूटर यानी कि टैली पे करना हो तो उसके लिए हमें ऑप्शन यूज़ करना होता है अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर का यूज़ करते हुए जब जनरल एंट्री हम कंप्यूटर पे करनी होती है तो उस टाइम पे हम जो भी वर्ड्स होते हैं उनको डायरेक्टली नहीं लिख सकते। जैसे कि परचेज टू मोहन, परचेज टू कैश या फिर कैश टू सेल, इस तरह के जो वर्ड्स हैं यानी कैश सेल, ये वर्ड्स जो हैं वो हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते। उसके लिए हमें एक लिस्ट की ज़रूरत होती है। वो लिस्ट जैसे कि आप लोगों ने कंपनी क्रिएशन के टाइम पर देखा होगा, स्टेट्स और कंट्री के ऑप्शन पे जाने पर एक लिस्ट आती है, उस लिस्ट से हम स्टेट अपना या अपनी कंट्री सेलेक्ट करते हैं। उसी तरह से जब हम लेजर्स बनाएंगे, जब हम वाउचर एंट्री करेंगे तो वहाँ पर एक लिस्ट होनी चाहिए जिस लिस्ट से हम वो वर्ड सेलेक्ट करेंगे। तो वो लिस्ट बनाने के लिए हमें यहाँ पर लेजर्स ऑप्शन का यूज़ करके उस लिस्ट को क्रिएट करना है। ओके फ्रेंड्स, तो हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे ये लेजर्स बनेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो लाइक एंड शेयर करिए, क्योंकि आपको पता है इसमें हम लोग पढ़ा रहे हैं कंप्यूटर की पूरी सीरीज़, जिसमें मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है। यानी कि अगर आपको कंप्यूटर में या अकाउंट्स में कुछ भी नहीं आता है फिर भी आप हमारी वीडियोस के थ्रू पूरी टैली या पूरी अकाउंटिंग सीख सकते हैं। ओके, तो अगर आप चाहते हैं कि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और हम चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं कैसे लेजर क्रिएट होते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, हम आ गए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और हम शुरू करने वाले हैं लेजर्स के लिए सबसे पहले हम आ गए हैं टैली पर। और टैली में आपको पता है ऑल्ट डब्ल्यू प्रेस स्क्रीन पर आ जाएंगे। यहाँ पर हमारी कुछ कंपनीज बनी हुई थी, बट आई थिंक हमें न्यू कंपनी बना लेनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ऑल्ट F3 एंड क्रिएट अ न्यू कंपनी। न्यू कंपनी का हमारी नाम है सियाराम। ओके, बाकी तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं डाल रही हूँ, आपको सब पता है यहाँ पर किस तरह से कंपनी बनानी होती है। तो मैं कंट्रोल A प्रेस करके इसको कंप्लीट कर ले रही हूँ। ठीक है, तो ये एक न्यू शॉर्टकट की आज हमने सीखी कि ज़्यादा कुछ टाइम हमें एंटर ना करना पड़े, उसके लिए हम कंट्रोल A यूज़ कर सकते हैं एक्सेप्ट करने के लिए। ओके, तो हम कंपनी क्रिएट कर चुके हैं। अब हम इस्केप के थ्रू, अभी हम कहाँ हैं, कंपनी इन्फो में, और अब हम इस्केप के थ्रू जाते हैं हमारे गेटवे ऑफ टैली में। ओके, गेटवे ऑफ टैली में हमें ऑप्शन मिल रहा है अकाउंट्स इन्फो। अकाउंट्स इन्फो पे हम जब जाएंगे तो यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, ग्रुप्स, लेजर्स, वाउचर टाइप, क्विट। तो ग्रुप्स के बाद हम बाद में करेंगे, पहले हम लेजर्स देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लेजर्स पे जाते हैं। लेजर में 3 ऑप्शन है, क्रिएट, डिस्प्ले, ऑल्टर। तो क्रिएट से हम लेजर्स बनाएंगे, डिस्प्ले से हम उन्हें देख सकते हैं, और ऑल्टर पे जाकर हम उन्हें चेंज भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो मोस्टली हम लोग डिस्प्ले का यूज़ कम करते हैं, ऑल्टर का ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। ओके, तो फर्स्टली हम क्रिएट करते हैं हमारे लेजर्स। क्रिएट पे जाते हैं हम। क्रिएट पे जब जाते हैं तो यहाँ पर हमें 2 चीज़ें दिख रही हैं। अब इनमें कहाँ क्या लिखना है, उसके लिए सबसे पहले आपके पास कॉपी होनी चाहिए सियाराम की, यानी कि सियाराम का जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया था उसकी कॉपी आपके पास होनी चाहिए। तो अगर नहीं है तो जल्दी से ले आइए और उसके बाद ये वीडियो आगे कंटिन्यू करिए। ओके, तो अगर क्वेश्चंस आपके पास नहीं भी हों तो हम यहाँ पर आपको खोल कर दिखा देते हैं क्या हमारे ये सारे क्वेश्चंस थे। तो हम शुरुआत से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा ये कैश टू कैपिटल। ठीक है, तो सबसे पहली एंट्री है कैश की। कैश हम नहीं बनाते हैं, क्यों? क्योंकि कैश का लेजर ऑलरेडी यहाँ बना होगा। देखिए, अगर मैं बनाती हूँ यहाँ पर
कैश, और देखिए यहाँ पर क्या लिख कर आ रहा है, नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, एंटर अ डिफरेंट नेम। ओके, तो अभी हमने अभी CRM कंपनी बनाई है और इसमें कोई लेजर नहीं बनाया है, लेकिन फिर भी ये दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि कैश नाम का लेजर ऑलरेडी किसी भी कंपनी में बना हुआ होता है और वो हमें नहीं बनाना होता है। ठीक है, अगर नहीं बना है या हमसे डिलीट हो गया है तब हम उसे बना सकते हैं। ठीक है, तो हम अगला बनाते हैं। अगला हमारा था कैपिटल, तो हम कैपिटल पे आते हैं, CAPITAL, कैपिटल अकाउंट। ओके, कैपिटल अकाउंट हमारा किस में जाएगा, कैपिटल अकाउंट हमारा कैपिटल में ही रहता है। ओके, अगर आप लोगों को लग रहा है कि कैसे ये पता चलेगा कि कहाँ से क्या शुरू करना है या कैपिटल अकाउंट क्या है, तो उसके लिए हम लिस्ट आपको लास्ट में एक दे देंगे पूरी, उस लिस्ट आप नोट कर सकते हैं और कई बार जब करेंगे तो वो प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको याद हो जाएगा। ओके, अभी फ़िलहाल हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना है, वैसे हम करेंगे आगे तो बताएंगे कहाँ क्या लिख सकते हैं, कहाँ क्या नहीं लिखना है, बट फ़िलहाल आपको सिर्फ ये 2 चीज़ें लिखनी है, नेम और अंडर। ओके, इसको एक्सेप्ट कर लेना है। नेक्स्ट हमारा सेकंड क्या था, हम अपने क्वेश्चन में कॉपी में देखते रहेंगे कि हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या था, परचेज टू कैश। तो जैसे कि हमने देखा कि कैश तो ऑलरेडी बना है, तो हमें इसमें से परचेज बनाना है। तो हम नेक्स्ट इस पर आते हैं अपनी टैली पर और यहाँ पर बनाते हैं परचेज। अब परचेज भी हमारा परचेज अकाउंट में ही जाता है, तो हम यहाँ पर P प्रेस करेंगे और एरो के थ्रू परचेज अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर कंट्रोल A के थ्रू हम पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, कॉपी में हम देखते रहेंगे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है परचेज टू सुभाष। तो परचेज हम ऑलरेडी बना चुके हैं, यानी कि एक कंपनी में जब हम लेजर्स बना रहे हैं तो एक लेजर एक ही बार बनेगा, तो हम परचेज का लेजर बना चुके हैं। तो अब हमें क्या बनाना है, सुभाष का लेजर बनाना है। ठीक है, अब सुभाष का लेजर बनाने के लिए हमें क्या करना है, टैली में जाके सुभाष लिखना है। ठीक है, अब सुभाष से हमने परचेज किया था, तो सुभाष हमारे कौन है, सन्ड्री। देखिए यहाँ पर आ रहा है सन्ड्री क्रेडिटर और डेबिटर, तो सुभाष हमारे कौन है, सन्ड्री क्रेडिटर हैं। ठीक है, तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट इसके बाद हमारा क्या है क्वेश्चन, कॉपी में देखते रहिए। नेक्स्ट है फर्नीचर टू कैश। ओके, तो फर्नीचर जो वर्ड है ये हमें बनाना है, कैश ऑलरेडी बना हुआ है। तो फर्नीचर के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखना है फर्नीचर अकाउंट एंड एंटर करते हुए नीचे आना है। और फर्नीचर किस में जाता है, फर्नीचर हमारा फिक्स एसेट होता है, तो FIX लिखा मैंने इधर, फिक्स एसेट ऑप्शन आ गया है। एंटर प्रेस करेंगे और कंट्रोल A से इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन था कैश टू सेल। तो यानी हमें सेल बनाना है और उसके बाद महेश टू सेल है, तो इसमें महेश बनाना है क्योंकि सेल हम पहले बना लेंगे। ओके, तो हम बनाते हैं सेल। सेल्स हमारा हमेशा सेल्स अकाउंट में ही जाता है, तो हम यहाँ पर सेल्स अकाउंट ले रहे हैं और इसको कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा सेकंड क्या था, महेश। महेश से हमने सेल किया है, महेश को हमने सामान बेचा है, तो महेश हमारे कौन हो जाएंगे, सन्ड्री डेबिटर। ओके, कंट्रोल A से हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन में क्या था। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन में है सुभाष टू कैश। तो सुभाष हम ऑलरेडी बना चुके हैं इसलिए हमें नहीं बनाना है, और कैश टू महेश, तो महेश भी हम बना चुके हैं इसलिए इसे भी नहीं बनाना है। नेक्स्ट है हमारा परचेज टू कैश, तो परचेज भी हम बना चुके हैं। फिर है हमारा परचेज टू रवि, तो परचेज भी हम बना चुके हैं और रवि हमें बनाना है, तो हम रवि से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर रवि से हमने क्योंकि परचेज किया है तो ये हमारे कौन हुए, सन्ड्री क्रेडिटर हो गए, तो हमने इनकी एंट्री कर ली है और कंट्रोल A से इसको एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद हम देखते हैं और हमारा क्या क्वेश्चन है जो हमें बनाने हैं। ये हमारा है
कैश टू सेल ऑलरेडी हम बना चुके हैं। सुरेश टू सेल, तो सुरेश मैंने नहीं बनाया है तो हम सुरेश बना लेते हैं। लेजर सुरेश, तो सुरेश से क्योंकि सेल हुआ है तो सुरेश हमारे कौन है, सन्ड्री डेब्टर। ओके, कंट्रोल ए से मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। अब फिर से हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था जी, आप लोग कॉपी में अपनी देखते रहिए कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। मशीनरी टू कैश, ड्राइंग टू कैश, तो कैश तो बनाना नहीं है, यानी मशीनरी एंड ड्राइंग हमें बनानी है। तो मशीनरी हम बनाते हैं, मशीनरी अकाउंट, और मशीनरी क्योंकि हमारा फिक्स अकाउंट में जाएगा, मशीनरी फिक्स असेट होता है तो फिक्स असेट में चला गया और कंट्रोल ए से मैंने एक्सेप्ट कर लिया। नेक्स्ट है हमारा ड्राइंग, तो ड्राइंग जैसे कि मैंने बताया था कि ड्राइंग हमेशा कैपिटल से माइनस होती है, तो ड्राइंग जाएगी कैपिटल अकाउंट में। ओके, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। अब हम देखते हैं कि इसके आगे हमारा क्या क्वेश्चन है। इसके आगे हमारा क्वेश्चन था रेंट एंड वेजेस, तो कैश तो ऑलरेडी बना हुआ रहता है, तो यहाँ पर हमें रेंट और वेजेस बनाने हैं। रेंट हमारा किस में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। नेक्स्ट हमारा वेजेस, वेजेस मैंने बताया था जो रॉ मटेरियल से रिलेटेड खर्चे होते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, तो इसलिए ये हमारा जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस में। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे और क्या क्वेश्चन हमारा बचा हुआ था। ये है आपका सैलरी टू कैश, कैश टू कमीशन, तो सैलरी और कमीशन हमें बनाना है। तो सैलरी हमारी क्या होती है, सैलरी हमारी जो होती है वो होती है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ओके, तो सैलरी मैंने बना लिया, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लिया। और इसके बाद लास्ट हमारा क्या है जी, कमीशन। कमीशन जो है वो हमारा इनकम आ रही है, कैश टू कमीशन है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमारे लेजर्स कंप्लीट हो गए हैं किसी एक क्वेश्चन के। ठीक है, तो अगर आपके पास कई सारे क्वेश्चन होंगे तो वो अलग अलग कंपनीज में ही हम करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन का लेजर हम एक कंपनी में बना लिया है। अब हमें क्या करना है, आपको लिस्ट देनी है जिस लिस्ट में आपको ये चीज़ें याद रखनी, समझ में आ जाए कि कौन सा लेजर किस वाउचर में जाएगा। तो ये यहाँ पर लिस्ट है कुछ इम्पॉर्टेंट अकाउंट्स की, और मोस्टली आप इसके अकॉर्डिंग बाकी के सारे कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर आप देख लीजिए, कैपिटल कैपिटल अकाउंट में जाएगा, बैंक बैंक अकाउंट में जाएगा। कैश की एंट्री हमें नहीं करनी होती, बट बाय चांस अगर कभी कैश का लेजर डिलीट हो जाता है तो आप उसे कर सकते हैं कैश इन हैंड। परचेज अकाउंट में रहेगा, और अगर आप परचेज रिटर्न की एंट्री कर रहे हैं तो वो भी परचेज अकाउंट में रहेगी। सेल रिटर्न की कर रहे हैं, सेल्स की और सेल्स रिटर्न की सेल्स अकाउंट में जाती है। ये लिखा हुआ है पार्टी नेम, पार्टी नेम मतलब कोई भी नेम, यानी कि किसी से भी हम जिससे ख़रीद रहे हैं या जिससे बेच रहे हैं वो हमारा पार्टी नेम होता है, चाहे वो किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम हो या फिर कंपनी का नाम। अब वो नेम अगर हमारा डेबिट में है, यानी कि अगर हमने सेल किया है उससे तो वो नाम डेबिट में होगा, तो वो हमारा सन्ड्री डेबिटर होगा। और इसी तरह से पार्टी नेम अगर क्रेडिट में है, यानी कि हमने उससे अगर परचेज़ किया है तो वो हमारा सन्ड्री क्रेडिटर में जाएगा। मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, ये सारे हमारे फिक्स एसेट होते हैं। गुड्स हमारा करंट एसेट्स में जाएगा। ड्राइंग कैपिटल अकाउंट में ही जाता है। नेक्स्ट हमारा इंटरेस्ट अलाउ, कमीशन अलाउ एंड डिस्काउंट अलाउड, ये जितने भी होंगे ये हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होंगे, जबकि इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव ये हमारे इनडायरेक्ट इनकम होंगे। वेजेस, कार्टेज, कैरेज ये हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, और इसके अलावा जितने भी खर्चे हैं वो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं। ओके, इसमें और भी कुछ चीज़ें रह गई होंगी, बट अभी के लिए आपके लिए इतना काफ़ी है। ओके, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और मुझे बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग वाउचर, यानी कि जो जर्नल एंट्री आपने कॉपी में की है वो कंप्यूटर पे कैसे करनी है इन लेजर्स की हेल्प से।